ट्रेड लाइन टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है और ये ट्रेडिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अधिकतर ट्रेडर इसमें लॉस करते हैं क्योंकि वो गलत यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे गाइज एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर रिवर्सल हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना। सबसे ज़रूरी चीज़ है गाइज ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। इसमें दो कंडीशन में हम लोग ट्रेड लेंगे गाइज। एक जो बाउंस होगी, मतलब अगर मार्केट सपोर्ट के पास आती है और यहाँ से बाउंस होती है, उस कंडीशन में हम लोग एंट्री लेंगे। और दूसरा रिजेक्शन। रिजेक्शन कहाँ पे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम लोग यहाँ भी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, मतलब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा गाइज, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, चाहे डाउन ट्रेंड में हो तब या फिर अप ट्रेंड में हो तब, उस समय भी हम लोग एंट्री बनाएंगे गाइज। और उसके बाद हम लोग रियल चार्ट पे इसको देखेंगे कैसे दिखता है, कैसे ड्रॉ करेंगे और कहाँ एंट्री और एग्जिट करेंगे गाइज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड लाइन है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाइज कि ट्रेंड लाइन है क्या। ट्रेंड लाइन एक डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप लोगों ने सीखा होगा गाइज, वो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक रेजिस्टेंस और नीचे जो होता है वो सपोर्ट। लेकिन ट्रेंड लाइन क्या है, ये तिरछा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब डायगोनल, मतलब इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग, दो स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करके इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है। मतलब मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, हम लोग इसको स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करके इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो है ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल टूल है गाइज। इससे क्या पता चलता है, हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डायरेक्शन का पता कर पाते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइज कि अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हम लोग इसमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसमें एंट्री बनाएंगे। तो हमने बात की गाइज कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हम लोग इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। इसमें हम लोग दो स्ट्रेटेजी है गाइज, एक सपोर्ट या बाउंस स्ट्रेटेजी और दूसरा ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। दो स्ट्रेटेजी से हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे गाइज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो स्विंग लो बनाते हुए ऊपर जाती है गाइज। ऐसा नहीं कि ऐसे सीधे मार्केट ऊपर चली जाएगी, नहीं, वो स्विंग लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। ये स्विंग लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमें करना क्या है कि दो स्विंग को, पहला और दूसरा, उसको कनेक्ट करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो लाइन बनेगी, अगर दोबारा मार्केट इस लेवल पे आती है और यहाँ से बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आप यहाँ से एंट्री आप यहाँ बना सकते हो गाइज। दोबारा फिर आए मार्केट, फिर से आप एंट्री बनाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो आप पहले दो स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। उसके बाद जब भी मार्केट इस लेवल पे आए आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो गाइज, ठीक है। ये हुई पहली, मतलब यहाँ से जब बाउंस होगी मार्केट तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो। उसके बाद आता है ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। ब्रेकडाउन का मतलब क्या कि मतलब ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है, उसमें भी हम लोग एंट्री बनाएंगे गाइज। पहला हम लोग ट्रेंडिंग में बनाएंगे, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो बाउंस करेगी, और उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगी वहाँ भी एंट्री बनाएंगे। वहाँ पे कैसे बनाएंगे कि अगर ब्रेक करती है तो तुरंत हम एंट्री नहीं बनाएंगे, जब पुल बैक लेगी मार्केट, पुल बैक लेके फिर से मार्केट नीचे जाएगी तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है गाइज, दो स्विंग लो को हम लोग कनेक्ट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी मार्केट उस लेवल पे आएगी हम लोग वहाँ से एंट्री बनाएंगे। और दूसरा स्ट्रेटेजी जो है ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगी, ब्रेक करने के बाद जब पुल बैक लेके नीचे जाएगी तो वहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे।
अब गाइस हम लोग डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड में भी हम लोग दो स्ट्रेटेजी से हम लोग ट्रेड करेंगे। पहला रेजिस्टेंस रिजेक्शन जो स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे अब अप ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि अप ट्रेंड में भी जब मार्केट रहती है तो सीधी नहीं जाती, वो स्विंग लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, स्विंग लो बनाते हुए। उसी तरह से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो स्विंग हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आती है। ये हमारा स्विंग हाई है, ये बनाते हुए मार्केट नीचे आती है गाइज। तो हमें करना क्या है, सिंपल दो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उस प्राइस लेवल पर जब भी मार्केट आए हमें वहाँ से एंट्री बनानी है गाइज। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न गाइज क्या है, जैसे आपने बहुत सारे कैंडल पढ़ा होगा, जैसे बेयरिश अरामी, बेयरिश इंगल्फिंग, ये सब अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न का, आप वहाँ जाके इसको तो आप देख सकते हो गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो पहला। ठीक है, जब यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेगी वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। दूसरा जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, मतलब जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो अगर ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक होने के बाद जो मार्केट पुल बैक लेके फिर से यहाँ से जाएगी ऊपर, वहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। पहला एंट्री हम लोग रिजेक्शन जब होगी वहाँ बनाएंगे। दूसरा जब इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर देगा मार्केट तो उसके बाद हम लोग पुल बैक में एंट्री बनाएंगे गाइज। तो चलते हैं गाइज अब रियल चार्ट पे और वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे एंट्री कैसे बनानी है ये सारा कुछ हम वहाँ पे देखेंगे गाइज। तो गाइज ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं गाइज कहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे और कैसे इसमें एंट्री बनाएंगे। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट यहाँ से देखो गाइज, यहाँ पर तो साइडवेज थी लेकिन यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनाते हुए मार्केट देखो अब ऊपर गई है, मतलब अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ये पहला स्विंग और ये दूसरा स्विंग लो। ठीक है, अब इसी को हम लोग कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इस टूल को लोगे गाइज, जो ट्रेंड लाइन दिखा रहा है इसको आप लो और इसको कनेक्ट करते हुए, ये दोनों कनेक्ट करते हुए आप ऊपर तक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाइज ये पहला स्विंग लो और ये दूसरा स्विंग लो, इसको कनेक्ट करते हुए हम लोग ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखोगे कि मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से ऊपर चली गई, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते गाइज तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर दोबारा मार्केट आई उसी ट्रेंड लाइन पे, फिर से मार्केट ऊपर। ठीक है, आप यहाँ भी एंट्री बना सकते थे, आप यहाँ भी एंट्री बना सकते थे। ठीक है, लेकिन एंट्री बनाएंगे और ये स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे गाइज। देखो ये मार्केट नीचे आई और इसी प्राइस लेवल पे जब आई तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से बाउंस हुई, ये हमारा इतना बड़ा जो वीक बना उससे पता चलता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बनने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री लो। ठीक है, इसके नीचे एसएल लगाओ अपना और मार्केट को ट्रेल करते हुए ऊपर जाओ गाइस। दोबारा मार्केट आई, देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ऐसा लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। मार्केट नीचे गई भी थी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, इससे पता चलता है कि अब मार्केट में जो है सेलर जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री बनाओ इसे क्लोजिंग पे और इसके नीचे एसएल लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, इसी तरह से आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे हम लोग को एंट्री मिलेगी। तो हम लोग अब डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं गाइस कैसे इसको ड्रॉ करेंगे और कैसे एंट्री बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो गाइस कि मार्केट यहाँ पर तो अप ट्रेंड थी लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड होने लगी। ये हमारा पहला स्विंग हाई और ये हमारा दूसरा स्विंग हाई। अब इसी को हम लोग कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ड्रॉ करते हो या तो आप वीक को पकड़ के करो या फिर बॉडी को पकड़ के करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे ज़्यादा डॉट कनेक्ट होंगे आप इसी को ड्रॉ करोगे गाइज। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे या फिर वीक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा डॉट कनेक्ट होंगे हमारा, चाहे वो वीक हो चाहे बॉडी हो, हमको उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे
ये हमारा है, इसको अब नीचे तक लेके जाओ गाइस, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट कर दिया गाइस। अब देखो मार्केट आई इस लेवल पे, इसको ब्रेकआउट भी की, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई, मतलब मैनिपुलेट की, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो गाइस कि आप देखो यहाँ पर अगर गई मार्केट, उसके बाद रेड कैंडल तो बनाई, लेकिन रेड कैंडल जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अब मार्केट नीचे जाएगी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा वेट करो आप, दोबारा जो कैंडल बनी वो भी ग्रीन बनी, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री बना लो अब ब्रेकआउट हो गया, ऐसा नहीं, वेट करो आप। वेट किसका करो? पुल बैक होने का, ठीक है। तो हमको अभी पुल बैक पे एंट्री नहीं बनानी, हमको एंट्री बनानी है यहाँ पे जो रिजेक्शन होगी मार्केट यहाँ से। तो दोबारा इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो गाइज, ठीक है। मार्केट को रीड करना जरूरी है गाइज, उसके साइकोलॉजी को रीड करना जरूरी है, सिर्फ रट्टा मार के और चार्ट पैटर्न को याद कर लेने से नहीं होगा, ठीक है ना। हमें एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं बनानी थी? क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश है, इतनी छोटी सी रेड कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा एसएल होगा, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो इस पे एंट्री। फिर से मार्केट इस लेवल पे आई, फिर से उसी लेवल पे आई, मतलब जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस पे आई, और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे। आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, यहाँ पे एसएल रखो और यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट कितनी नीचे गई है। उसके बाद भी मार्केट फिर से यहाँ पे आई और देखो इसी लेवल पे कितनी बार वो रेजिस्टेंस ली गई, कितनी बार, एक बार गई फिर नीचे गई, फिर गई, फिर आई, फिर आई, फिर, मतलब कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। मतलब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है कितने अच्छे से काम करता है, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो भाई, एक रेजिस्टेंस के जैसा हमारा काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हो, उसी तरह से हमारा ट्रेंड लाइन भी होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ये फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस का गाइज। अगर इसके पॉइंट की बात करोगे गाइज, तो आप यहाँ से देखोगे, आप यहाँ से देखोगे तो ये 1000 पॉइंट से भी नीचे गई है मार्केट, देख रहे हो, 1000 पॉइंट के लगभग भी मार्केट नीचे गई है। तो ये पावर होता है गाइज ट्रेंड लाइन का। इसके बाद गाइज हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग कैसे एंट्री बनाएंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेकडाउन पे हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो गाइज मार्केट अप ट्रेंड में है, हमने स्विंग को कनेक्ट किया और एक ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पे तो मार्केट क्या की, इसको ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। हमने क्या बताया था, ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट जब पुल बैक लेगी, मतलब जब ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, जब पुल बैक लेगी फिर से वहाँ से नीचे आएगी, तो हम लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और मार्केट को ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको ब्रेक करने के बाद हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, पुल बैक होने का वेट करेंगे। यहाँ पर देखो पुल बैक हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे पुल बैक होने के बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके क्लोजिंग पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और यहाँ पे एसएल लगाएंगे, ठीक है। मार्केट नीचे गई, अब देखोगे तो यहाँ से कितने पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ से गाइज। अगर यहाँ से हम लोग बनाते हैं तो यहाँ तक मार्केट गई, लगभग 115 पॉइंट नीचे गई है, ज़्यादा नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट भी करती है गाइज, ठीक है ना। दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब देखोगे दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद फिर से इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं की, जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज नहीं की। मतलब इस शैडो को आप देख सकते हो गाइज, कितना बड़ा ये शैडो जो हमारा वीक है ये बना। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो सेलर है ना, वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है। अगर देखो इतनी बड़ी जो रिजेक्शन होने के बाद अगर बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ही पावर है कि मार्केट को ऊपर क्लोज होने नहीं दिया, नहीं तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर चली जाती। लेकिन इतना बड़ा जो शैडो दिख रहा है आपको, जो इतना बड़ा वीक दिख रहा है, इससे पता चलता है कि मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करते, दोबारा एंट्री बना सकते थे गाइस। कैसे? इसी कैंडल के क्लोजिंग पे आप यहाँ पे एंट्री बनाते, ठीक है। आप इसके ऊपर इधर लगा देते, क्या लगा देते, अपना एसएल, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट
कितनी नीचे गई है, देख रहे हो कितनी नीचे गई है। आप यहाँ पर अगर एंट्री बनाते, थोड़ा ऐसे आपका बड़ा होता, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे गई है। उसके बाद आप देखो, ये तो हमारा हुआ ब्रेक डाउन पे, मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी, जब ब्रेक डाउन करेगी, उस पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे कब? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है, हमने दो स्विंग को कनेक्ट करते हुए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया गाइस, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ? मार्केट ब्रेकआउट हुई। उसके बाद मार्केट पुल बैक ली, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज, देखो गाइज जहाँ पे कुछ भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो वो आपको रीड करना होगा, वो आपको समझना होगा। तो ये हमारा देखो मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन पुल बैक ली, लेकिन ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये इसको टच नहीं की, लेकिन यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बना दी। तो हमें क्या करना है? इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे हमको एंट्री बनानी है और यहाँ पे हमको एसएल लगाना है। और देखो मार्केट यहाँ से कितनी ऊपर गई। तो ये हमारा ब्रेकआउट था और ये हमारा क्या था? ब्रेक डाउन था। मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी उसको ब्रेक डाउन करेगी, पुल बैक लेगी, उसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे। उसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का, पुल बैक होगा, उसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप इसको बैक टेस्टिंग करो और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर करना और पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करना गाइस। थैंक यू।